बंगाल में जी रविशंकर जी। जी, उनका कहना है ये कि वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है मेजॉरिटी में, वो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं। ये बात सब जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। इसलिए मुस्लिम वोटर्स के वोट कटवाए गए कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैलकुलेट करके इलेक्शन कमीशन की मदद से। ये ये उनका आरोप है ना। जो एब्सेंटी वोटर थे, जो वोटर रहते नहीं हैं, जो मर गए, वो कानून के अनुसार वोटर रजत जी नहीं बन सकते, आप भी जानते हैं। मैं आपको इसका काउंटर क्यों नहीं दूं कि उनके वोटों से छपवा कर ममता जी की जीत होती थी। ये लेफ्ट भी करते थे, वो ये भी करती है। तो ये बताइए कि ये जो पूरा वोटर लिस्ट की क्लीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, बिहार में तो बहुत बड़ा इशू बनाया राहुल गांधी ने और हमारे तेजस्वी बाबू ने, क्या हुआ? बाकी जगह तमिलनाडु में इसका कोई तर्क नहीं है। मैं इस पर कहना चाहूंगा, ममता जी से मैं एक ही बात कहूंगा, जमीन की नेता हैं, आज बुरी तरह से हार रही हैं और हारेंगी। एक बार ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी कृपया करके आप एक बार करिए कि जिस तरह से आपने गुंडई, लूट, भ्रष्टाचार का राज तांडव छेड़ रखा था, उससे हार हुई है आपकी। आज तो ये लग रहा है कि अहंकार राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। जो डर उन्होंने क्रिएट किया था, वो डर ट्रांसफर हो गया है। अब उनके मन में डर है, अब तृणमूल कांग्रेस के लोगों के मन में डर है। देखिए रजत बाबू, जितने अत्याचार किया उनको तो जवाब तो देना पड़ेगा। नाउ इट इज ए पे बैक टाइम, व्हाई नॉट। जिन्होंने खौफ किया है, पीटा है, सब कुछ। मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं ना, मैंने आपको कई घटनाएं बताई ना। क्यों नहीं जवाब होना चाहिए? संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं, जो मुस्लिम माफिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो कार्रवाई होती क्या? क्या उसका राज चलता था? तो ऐसे लोगों को जवाबदारी बनेगी और बननी चाहिए भी, बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए, ऐसे जो माफिया हैं या जो लूट करने वाले लोग हैं, अत्याचार करने वाले लोग, उनको डर के रहना चाहिए। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर मुसलमान को डर के जीना पड़ेगा? इसका कोई आधार नहीं है। अच्छा क्या रजत बाबू, आपने एक सवाल किया, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा अपने एक ऑब्जर्वेशन से, जो मैंने आपकी अदालत में दिया था जब सीए आया था। वहां सिर्फ मुस्लिम लोगों को आपने बुलाया था, मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था, और मैं उसको दोहराना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों का साथ अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे। क्या ऐसा हुआ क्या कि अगर गैस की सुविधा दी गई तो मुस्लिम गांव को नहीं दी गई? अगर हर गांव में बिजली आएगी तो मुस्लिम गांव में नहीं आएगी? अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनेगी तो मुस्लिम गांवों को बाईपास करेगी या नेशनल हाईवे बाईपास करेगा? जबकि लालू जी, अखिलेश जी करते हैं। क्षमा करिए आप, मैं जानता हूं बिहार में, यहां मत करो, यहां हमको वोट नहीं मिला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से महसूस करती है कि सबका साथ सबका विकास करना है, तो ये हमारी ड्यूटी है। वोट दिया या न दिया, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। वही यहां भी होगा। आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया, आप हमारे काम को देखिए, हम सबकी चिंता करेंगे। आप मुझे एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं, जो पूरा जो वैक्सीन लगा था कोरोना के समय में, वो वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर था, तो हर लोगों के मोबाइल पर जाए, ये भी हम लोग फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, क्या उसमें क्या मुस्लिम गांवों को छोड़ा गया क्या? नहीं ना। तो ये सारी चीजें तो सामने है ना। तो वही प्रशासन का विभेद रहित जो मानक है, वो बंगाल में भी चलेगा। डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, अपीजमेंट नो, टेररिज्म नो, गुंडागर्दी नो, यही तो गुड गवर्नेंस है। देखिए, पहले जब सीपीएम की सरकार थी तो उनकी गुंडागर्दी थी, फिर तृणमूल की सरकार आई तो उनकी गुंडागर्दी हो गई। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो उसी रास्ते पर नहीं चली जाएगी?
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या हम एक ही जगह सरकार में हैं क्या रजत बाबू? आज बीजेपी 17 प्रदेशों में हमारा मुख्यमंत्री है ना, है कि नहीं? वहां हमने ऐसा कुछ किया है क्या? पूरे भारत में राज कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ किया है क्या? तो नहीं किया तो वहां भी नहीं करेंगे। ये तो हमारे, आप रिकॉर्ड पे जाइए ना। और आज मैं आपके माध्यम से बंगाल की जनता के, हर वर्ग की जनता को अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको एक आंख से विकास के मानक पे देखा जाएगा। लेकिन हां, भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार नहीं, गुंडागर्दी नहीं, तुष्टीकरण नहीं, ये साफ होगा। जी।